हिजाब मैं भी पहनूंगी, प्यारी माँ हिजाब दे, मुझे भी अम्मी जान तू हिजाब दे, हिजाब दे। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। स्विट्जरलैंड ने खवातीन के बुर्का पहनने पर 1 जनवरी 2025 से पाबंदी आयद करने का ऐलान कर दिया। आपको बताएं, स्विट्जरलैंड में खवातीन के बुर्का पहनने पर 1 जनवरी 2025 से पाबंदी आयद करने का ऐलान कर दिया गया है। लेकिन हिजाब यकीनन हमारे इस्लामिक कल्चर का हिस्सा है, मुझे इस पर फख्र है। अच्छा, ये बड़ी ही विचित्र और वाहियात बात की है आप। पर्दे में रहने दो, पर्दा जो उठ गया तो फिर खुल जाएगा। अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ ये क्या है? अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। की फेडरल काउंसिल ने बयान जारी किया है कि हमने बुर्का पर पाबंदी को अमली तौर पर नाफिज करने की तारीख तय कर दी है। इनके इस बयान के बाद नासरीन एक बहस चढ़ गई है कि उन्होंने बुर्का पहनने वाली लड़कियों को एबनॉर्मल कहा है। लेकिन हिजाब कुरान में भी आया है कि हिजाब करना चाहिए वुमेन्स को, लेकिन ये नहीं आया कि कोई अगर हिजाब नहीं करता तो उसको जान से मार दो। इंतहा पसंद तालिबात के साथ साथ मध्य प्रदेश के इंतहा पसंद जो वजीर तालीम है वो भी हिजाब के खिलाफ जहर उगलने लगे हैं। वजीर तालीम का ये कहना है कि जी हिजाब को स्कूल यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं होना चाहिए, जिसे हिजाब पहनना है वो अपने घर में पहने। मुसलमान खवातीन अवामी मकामात पर बुर्का नहीं ओढ़ सकेंगी। बयान के मुताबिक इबादत गाहों में मुसलमान खवातीन नकाब कर सकेंगी। स्विट्जरलैंड के अंदर 2021 से एक बात चल रही थी कि वहाँ पर बुर्क़े और अबाए, हिजाब, निकाब को हर तरह से वहाँ पर बैन कर दिया जाएगा, लेकिन अब इस चीज़ की श्योरिटी दी जा चुकी है कि 1 जनवरी 2025 से कोई भी औरत वहाँ पर बुर्का हिजाब नहीं कर सकती। हाँ, जो करेगी उसको $1144 का फाइन देना पड़ेगा। उनके लोगों का देखिए, मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम कंट्रीज हैं, आप उनमें रहें और आज़ादी से रहें, आप हिजाब करें, बुर्का पहने, सड़कों में नमाजें पढ़ें, ठीक है ना। मुस्लिम कंट्रीज हैं, उनमें रहें, आपको क्या पड़ी है, आप काफिरों के मुल्कों में जा रहे हैं। ये हिजाब, ये दीन, ये कलमा हक इंसान को वो ताकत देता है कि वो तन्हा भी लश्करों पर भारी पड़ जाता है। तो चलिए शुरू। एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ये आपको बताएंगे कि वाई हिजाब बैन और आखिर हिजाब को क्यों इतना लोग टारगेट करते हैं, चाहे वो इंडिया हो, श्रीलंका हो, स्विट्जरलैंड हो। अब तो यूरोप की बहुत सारी कंट्रियों में ये हो रहा है और यूएसए में भी बहुत सी जगह देखा गया है। आखिर क्यों इतना टारगेट किया जा रहा है इसको, इसकी जो वजह है वो इन्होंने सही तरीके से बताई है। सो वीडियो को पूरा देखें। लेकिन खैर फिलहाल हम चलते हैं दोबारा न्यूज की तरफ और हम आपको ये बता देंगे इसमें कई बार क्राइम भी होते देखा है हमने, जैसे कि पाकिस्तान में अगर हम देखें तो लाल मस्जिद ऑपरेशन किया था। जी हाँ, लाल मस्जिद जो कि यहाँ पर काफी फेमस है और वहाँ के लाल मस्जिद के आसपास आप अगर देखें तो आपको लोग डंडे शंडे लेके खड़े दिखाई देंगे और उसके रीजन यही है कि उन्होंने एक जमीन पे कब्जा कर रखा है, अंदर मदरसा बना रखा है और वहां पे वो जो कुछ सिखाते पढ़ाते हैं वो सभी को मालूम है। लाल मस्जिद ऑपरेशन शायद वो वाहिद अच्छा काम था जो जनरल परवेज मुशर्रफ ने जो किया था, उसके लिए सभी तारीफ करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने उस ऑपरेशन को उसका कंप्लीट नहीं होने दिया था। तो जब वो ऑपरेशन चल रहा था, लाल मस्जिद ऑपरेशन, वहां का जो मौलवी है, मौलवी अब्दुल अजीज, उसने जो है वहां से भागने की कोशिश की, यानी कि वहां से दौड़ जाए वो और पुलिस या रेंजर्स के हाथ में ना आ सके, उसके लिए भी उसने जो तरीका इस्तेमाल किया था वो था जी बुर्के का। जी हाँ, ये देखिए, ये बुर्का पहनकर और ये भागा था वहां से और उसके बाद जब पकड़ा गया तो उसने ये लेडीज हिजाब और लेडीज बुर्का पहन रखा था। तो बताने का मकसद ये है कि कई बार लोग जो है वो अंदर हो सकता है कि लेडीज ना हो और कोई और आदमी हो और वो वहां से भागने की कोशिश कर रहा हो या कोई क्राइम कर रहा हो, तो इसलिए मेरे ख्याल से इन चीजों के ऊपर जो है वो डेफिनेटली एक नजर होनी चाहिए। और अगर यूरोपियन कंट्रीज ऐसा कर रही हैं तो उसमें कहीं ना कहीं उनकी सेफ्टी का जरूर कहीं ना कहीं ख्याल होगा, क्योंकि इस तरह के लोग जो हैं
वो कई बार हमने देखा है कि लोगों को नुकसान भी होता है और लोग जो है वो इनको पकड़ नहीं पाते। जैसे मैंने आपसे कहा कि कई बार पाकिस्तान में भी इस तरह के केसेस मिले जिसमें कि जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने अपनी जगह किसी और को जो है वहां पेपर देने के लिए भेज दिया और उसके बाद हुआ ये कि जब पता लगा कि जी ये तो जो पेपर था उसमें स्टूडेंट कोई और है और यानी पेपर किसी और ने देने आना था लेकिन कोई और आया। इस किस्म के केसेस भी हुए हैं। यहाँ पर चोरी के केसेस भी हुए हैं। चोरी डाकू यानी कि जो डाकू हैं उन्होंने भी कई बार ऐसा किया कि जी बुर्के शुरके पहन के चले गए और बैंक लूट रहे हैं या कुछ कर रहे हैं और उसमें जो है या किसी को मारपीट पे सड़क पे कई लोगों को वेल नोन किस्म के लोग कई बार तो हमारे मीडिया के लोग भी थे और उनको जो है वो रोड पर लोगों ने पकड़ के ठीक है किसी का साथ होंगे, किसी को इमरान खान पसंद होगा, किसी को नहीं पसंद होगा, मारपीट की गई। और जो फुटेजेस सामने आई जो सीसीटीवी कैमरा से तो पता लगा जी बुरके पहने हुए थे और कुछ पता ही नहीं लग रहा कि कौन है या कौन नहीं है, लेकिन उनकी हाइट से और उनके शूज से पता लगा कि वो लेडीज नहीं थे। तो इस तरह के कई दूसरे क्राइम्स जो हैं वो भी किए जा सकते हैं और किए जाते हैं इस तरह के हिजाब और बुर्के को पहनकर। और मेरा ख्याल है कि ये इसके ऊपर बिल्कुल पाबंदी होनी चाहिए कि आप ठीक है आपको अगर पहनना है आप पहनिए, आप अपने घर में घूमिए, आपको घर से अगर कहीं जाना है अपने किसी दोस्त से मिलने, किसी रिलेटिव से मिलने या किसी फंक्शन में तो आप वहां भी पहन के जा सकते हैं, लेकिन मार्केट में पहन के नहीं घूम सकते। आप स्कूल, कॉलेज, सही यूनिवर्सिटी में पहन के नहीं जा सकते। ये पाबंदी जरूर होनी चाहिए और खास तौर पे जो है वो फेस जो है वो नजर आना चाहिए। ठीक है आपने वो फेस आईडी हेड को होना बहुत कवर कर जरूरी। लिया, पूरी बॉडी कवर कर ली, लेकिन फेस दिखाई दे ताकि पता लगे कि अगर कोई पेपर देने आया है तो वो वही स्टूडेंट है या कोई और है। जैसे ये पिक्चर आप देख लीजिए, ये फोटो देख लीजिए, इसमें आपको क्या पता लग रहा है कि ये कौन है? कि कुछ मालूम नहीं है कि कौन है, किसी का भी नाम लिया जा सकता है। लेकिन बहरहाल सही यहाँ बात है। पर तो अब तो ये तक शुरू हो गया है कि आंखें तक छुपाने लग गए हैं, इस किस्म की भी हिजाब आ गई है। तो अगर आपने हिजाब पहना है तो आप पहनिए, अपने रिलेटिव्स में जाना है डेफिनेटली पहन के जाइए, अपने दोस्तों में जाना है बिल्कुल पहन के जाइए, लेकिन मार्केट में पहन के नहीं निकला जाना चाहिए। और इसी तरीके से जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज है वहां पर भी पाबंदी होनी चाहिए। कम से स्कूलों कम में फेस तो विशेषकर होनी दिखाई चाहिए। दे ताकि आपको पता चले कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। इसलिए कि पहले शायद ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब तो इस चीज को इस्तेमाल करके क्राइम जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। ना सिर्फ ये कि यूरोप में बल्कि दुनिया की हर कंट्री में इस हिजाब और इस अबाया या इस बुर्के की वजह से लोग छुपकर कई किस्म के जो है क्राइम करते हैं और उसके बाद उनको पकड़ना, उनको उनके ढूंढना, उनको वो सब कुछ बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और स्टार्टिंग में तो मज़ा आया ही होगा क्योंकि वीडियो इस तरीके से एडिट की गई थी और एंड तक आपको पता भी चल गया होगा कि क्यों आखिर हिजाब पर इतना इश्यू होता है। क्योंकि एक तो पूरा शरीर ढक जाता है, फेस ढक जाता है, तो कौन आ रहा है कौन जा रहा है किसी को कुछ पता नहीं चलता। आपने श्रीलंका का कांड देखा होगा, वहां पर हुआ था, उसकी वजह से वहां पर बैन भी कर दिया गया था। और इंडिया में भी तमाम इश्यू होते रहते हैं, ये भी आपने देखा है। अब तो यूरोपियन कंट्री जो काफ़ी लिबरल माने जाते थे इन चीज़ों के लिए कि जो पहनना है पहनो, किसी को इतना प्रॉब्लम नहीं थी, अब वो लोग भी इस पर आवाज़ उठाने लगे हैं। वो लोग भी बोलते हैं कि नहीं ये इसको बैन करो क्योंकि इसमें आइडेंटिटी छुप जाती है। आपकी क्या राय है इसमें, आप कमेंट में बताएं। क्या ये स्विट्जरलैंड ने सही किया या फिर इंडिया में जो इसी चलता है, क्या इंडिया में भी ये लोग सही इसको चाहते हैं बैन करना? ये कमेंट में लिखें। वीडियो करते हैं यहीं पे समाप्त, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।